नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अभी मुझे कई लोगों से सुनने में आ रहा है कि सर यदि हमने जो प्लान बनाया है यदि उसमें वो अप्रूव्ड हो चुका है प्लान, और यदि अब हम कोई सी नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, यदि कोई सा काम हम उसमें लेना भूल गए हैं, तो उस काम को हम कैसे इसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ले सकते हैं और कैसे उससे फिर ए पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने जब जैसे प्लान बनाया था, हो सकता है तब हमसे कुछ चीज़ें छूट गई हों, कुछ कार्य हम उसमें नहीं ले पाए हों और अब हमें उन्हें लेना हो रहा होगा। अब हमें लग रहा होगा कि यार वो काम हमें ले लेना था, लेकिन अब प्लान अप्रूव हो चुका है। तो अब हम किस प्रकार से जो चीजें हमसे छूट गई थी, जो कार्य हमसे छूट गए थे, वो कैसे इंसर्ट करें और फिर उसे सेलेक्ट कर सकें और ई ग्राम स्वराज पोर्टल से हम उसका पेमेंट भी कर सकें। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं और आज हम लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। आप सभी को पता है हमारे पास 3 लॉगिन होते हैं, एडमिन लॉगिन, चेकर लॉगिन और मेकर लॉगिन। तो आज हम लॉगिन करेंगे एडीएम लॉगिन मतलब एडमिन लॉगिन से। ठीक है, मैं एडमिन लॉगिन से लॉगिन करता हूं। उसके बाद ये देखिए, मैंने जैसे ही एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया, मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। यही आप सबके सामने भी स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी छूटे हुए कार्य को हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड करें, इंसर्ट करें और फिर उस पर उस कार्य को हम कर सकें। क्योंकि ये अधिकतर सभी लोगों के साथ समस्या आ रही होगी, ज़्यादा लोगों के साथ यही समस्या आ रही होगी कि जब हमने प्लान बनाया था तो उस समय कई कार्य हमसे छूट गए होंगे इंसर्ट करने के लिए, और अब हम चाह रहे हैं कि वो कार्य इंसर्ट हम कर सकें, जिससे कि हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकें और उस पर पेमेंट भी कर सकें, उस पर पेमेंट वाउचर भी बना पाएं। तो दोस्तों अब हम जाते हैं एडमिन लॉगिन पे, हम आ चुके हैं। अब जैसे हम एडमिन लॉगिन पर आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिख ही रहे हैं सभी। अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लानिंग पर क्लिक करते हैं। ये प्लानिंग जो है इस पे हम अब क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये प्लानिंग पर मैंने क्लिक किया। अब अभी तक हमने दोस्तों क्या किया था, इसमें एक्टिविटी बनाई थी, एक्टिविटी एड मैनेज किया था और एक्शन प्लान हमने बनाया था। अब दोस्तों आप एक्शन प्लान बना चुके हो और आप सभी को पता है कि एक्शन प्लान हमारा अप्रूव भी हो चुका है। तो अब यदि हमें नए कार्य जोड़ना है, जो हमसे कुछ छूट चुके हैं और हमें नए कार्य जोड़ना है और फिर उन पर फंड एलोकेट करना है और उसकी टीएस और एएस करना है उस कार्य की, तो हम किस प्रकार करें, फिर उस पर पेमेंट वाउचर बना के उसका पेमेंट किस प्रकार करें। तो अब हम वही प्रोसेस सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब हम आगे सीखते हैं। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि मेरी चैनल है ऑनलाइन पंचायत यूट्यूब चैनल। इसमें सब्सक्राइब की बटन आपको शो होती है रेड बैकग्राउंड के साथ, तो आपको इस पे क्लिक करना है और ये बटन इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूर्णतः निःशुल्क है और इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो आप इस पे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम किसी छूटे हुए कार्य को, जो हम लेना चाहते थे एक्शन प्लान में लेकिन नहीं ले पाए, और अब हमें उस कार्य को हमारे एक्शन प्लान में जोड़ना है और उसकी टीएस, टेक्निकल अप्रूवल, एएस, एडमिन अप्रूवल और सारी प्रोसेस जो हमने पुराने वीडियोस में सीखी है वो करना है। फंड एलोकेट करना है, बजट एलोकेट करना है, सारी चीजें करना है और फिर उस कार्य को हमें ऑनगोइंग करना है और फिर उस पर पेमेंट वाउचर बनाना है। तो कैसे करें हम, तो दोस्तों हम अब जाते हैं प्लानिंग पर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन प्लानिंग, प्लानिंग पर क्लिक करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसमें जो 3 ऑप्शन है, अब आप इसमें जाएंगे एक्टिविटी ऑप्शन पर, पहला सजेशन, फिर एक्टिविटी, एक्शन प्लान। तो हम क्लिक करेंगे एक्टिविटी ऑप्शन पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक्टिविटी पे ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी के ऐड ऑप्शन पर जाऊंगा। ये मैं ऐड ऑप्शन पर जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए मेरे सामने यह स्क्रीन आ गई। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऐड एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों,
यहाँ ऐड एक्टिविटी लिखा आ रहा है। अब देखिए ऐड एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो आप सभी को पता ही है, और मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ऐड एक्टिविटी हम किस प्रकार करते थे, एक्टिविटी टाइप सबसे रहता था, एक्टिविटी टाइप। तो हम इसमें देखिए दो होता है, एक तो पब्लिक वर्क्स होता है और एक बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। यदि हम पब्लिक वर्क्स कर रहे हैं तो पब्लिक वर्क्स की एंट्री होगी, नहीं तो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की। तो हम पब्लिक वर्क्स पे से क्लिक करते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि प्रपोज्ड स्कीम इफ एप्लीकेबल, यदि हम मनरेगा से जोड़ना चाह रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से जोड़ना चाह रहे हैं या एनएसएपी से जोड़ना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पब्लिक वर्क्स ले रहे हैं, कोई सीसी रोड या नाली, सीसी रोड या पक्की नाली ले रहे हैं, तो हम यदि उसमें मनरेगा भी जोड़ने थे, मनरेगा पे भी हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसका आ जाएगा मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी। तो इसमें आप जो भी आप कैटेगरी लेते हैं, वर्क ऑन इंडिविजुअल लैंड, रूरल सैनिटेशन, रूरल कनेक्टिविटी, मान लीजिए रूरल कनेक्टिविटी ली, जैसे रोड या रोड बना रहे हैं हम तो रूरल कनेक्टिविटी ले ली। एक्टिविटी नेम हम लिख देंगे, यहाँ जो भी आपको रोड का नाम लिखना है, जैसा मैं आपको केवल एक डेमो सिखा रहा हूँ तो सीसी रोड लिख दिया मैंने। इसका भी डिस्क्रिप्शन भी आप डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक आप रोड बना रहे हैं। तो ये मैंने अभी आपको एक डेमो के रूप में सीसी रोड लिख दिया है। अब दोस्तों आपको पता है फोकस एरिया हमको देना पड़ता है। जैसे अब इसमें रोड आ रहा है तो हम रोड्स पे क्लिक कर देंगे। मिशन अंत्योदय गेम्स, मिशन अंत्योदय के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे स्टेशन, वेदर विलेजेस, इंटरनल पक्का रोड, सीसी ब्रिक रोड। तो अपन सभी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके उसमें आ रहा हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं आ रहा तो या नन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। सजेशन अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। एक्टिविटी फॉर, ये हमको पता ही है कि हमें एक्शन प्लान में एक्टिविटी 3 तरह से लेनी पड़ती है, एक तो एससी कैटेगरी के लिए, एक एसटी कैटेगरी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको जिस भी कैटेगरी के लिए लेना है, मान लीजिए एससी कैटेगरी के लिए लेना है तो हम एससी कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कैटेगरी आ रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं ऑल वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑल पे क्लिक कर देंगे, सभी के लिए हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग यदि है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। एक्टिविटी इज, तो एक्टिविटी लगभग हमारी फ्रेश ही है। यदि और कोई सी ऑपरेशनल मेंटेनेंस है या अपग्रेड कर रहे हैं तो वो होगा ऑनगोइंग है तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हम यहाँ फ्रेश पर क्लिक करते हैं। इज दिस कॉस्टलेस एक्टिविटी, ये कॉस्टलेस तो है नहीं, तो कॉस्टलेस है नहीं तो ये नो पे क्लिक करें। टोटल ड्यूरेशन आपको पता ही है, आप लिखते थे 12 मंथ, अभी डेमो के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, 12 मंथ, 5 महीने, जो भी लिखते हैं 5 दिन, ऐसा ये लिख देते हैं हम। और प्लीज एंटर टोटल ड्यूरेशन मंथ, जैसे कितने दिन में ये हो जाएगी, ये जो भी है 2020 में सेलेक्ट मंथ कब से चालू हो जाएगी, जैसे अगस्त से, अगस्त में लिख दिया। ठीक है, अब एस्टिमेटेड मेन डेज आप लिख सकते हैं जितने भी, मान लीजिए 95 लिखा है 95 लिख देते हैं। इसका एस्टिमेटेड कास्ट लिख सकते हैं जितना भी आ रहा है, मान लीजिए 4 लाख आ रहा है तो हम 4 लाख लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी वही आएगा जो हमने जैसे एससी का लिखा तो एससी के कितने लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 80 हो रहे हैं तो मैंने यहाँ 80 लिख दिया डेमो के रूप में। अब आपको फिर आप क्या करते थे, एक्टिविटी आउटपुट पे जाके हम असेट पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस, तो हम असेट बनाते हैं तो असेट पर क्लिक कर, जैसे हम असेट पर क्लिक करते थे तो यहाँ आपके सामने आता था असेट डिटेल्स, असेट टाइप। तो टाइप में जैसे इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल मतलब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सके, मतलब स्थायी प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल बोलते हैं। मूवेबल जो एक स्थान से जगह ले जा सके वो है मूवेबल। तो मूवेबल मतलब अस्थायी। ठीक है, तो हम ये होगी हमारी अस्थायी ना मूवेबल, तो हमारी क्या होगी, इमूवेबल तो होगी नहीं, मूवेबल होगी, मूवेबल नहीं होगी, मतलब एक स्थान से हम दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब ये मूव नहीं हो सकती, स्थायी है इसलिए। ठीक है, अब ये इसमें एसेट कैटेगरी, बिल्डिंग, जो भी हमको लेना, मान लीजिए हम इसमें कर रहे हैं रोड्स, ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स, इस पे क्लिक कर दिया, एसेट सब कैटेगरी आ गई। अब इसमें आप ले सकते हैं, तो मान लीजिए रोड सीसी, तो इस पे क्लिक कर दिया मैंने। मीटर में ही होती है, जैसे 300 मीटर अपन रोड बना रहे हैं ऐसे हम, तो 300 लिख दिया। कास्ट लिख दी, जो भी, अभी मैंने 4 लाख अंदाजन लिख दिए, बाकी आप जो भी आपकी हो वो आप वैसे लिख देंगे। फिर कवरेज एरिया क्या हो रहा है, तो हम एरिया पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एरिया में अब ये कौन सा गांव में हो रही है आपकी, जैसे मेरे यहाँ 2 गांव है तो मैं 2 गांव में से जिस पे सेलेक्ट करना, मान लीजिए
ये गांव में हो रही है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर ये जो एरो का चिन्ह बना हुआ है इस पे क्लिक करते ये गांव इधर आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, तो 1, एक रोड है, तो 8 लिख दिया। ठीक है, ये लिखा गया। इसका हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये देखिए पूरी हमारी पूरा फॉर्म भरा गया है एड एक्टिविटी का। ये मैंने एक्टिविटी टाइप लिख दिया, ये सभी चीजें इसकी पूरी डिटेल डाल दी है। मनरेगा से कन्वर्जेंस भी कर दिया मैंने। तो ये देखिए पूरा आपको साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेव पर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर सेव एंड फॉरवर्ड पर। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो यह मेरी एक्टिविटी जो है वो प्लान एक्शन प्लान के वहां पहुंच जाएगी। तो अभी मैं यहाँ सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, जैसे ही मैंने एड एक्टिविटी पे सेव एंड फॉरवर्ड एक्टिविटी पे क्लिक किया तो वो एक्टिविटी सफलतापूर्वक फॉरवर्ड हो गई। अब दोस्तों देखिए हम अगली स्टेप क्या करने वाले हैं। ये तो आप एक्टिविटी बनाना पहले भी सीख चुके होंगे और अभी मैंने एक बार और आपको याद दिला दिया किस प्रकार से एक्टिविटी क्रिएट करना है आपको। तो ये दोस्तों ये चीज हम बहुत चीज सीखने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने एक्शन प्लान जब बनाया, जब कई सारी एक्टिविटीज कई सारे कार्य हम भूल चुके, हम उसको इंसर्ट करना उसको एक्शन प्लान में हम उसको नहीं कर पाए। तो अब हम कैसे उन कार्यों को करें, जैसे कहीं कोई सीसी रोड बनाना है, नाली बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसको हम उस समय नहीं जोड़ पाए एक्शन प्लान में। तो अब किस प्रकार से जोड़ें जिससे कि हम उस कार्य को कर सकें, उसके टीएस कर सकें, एएस कर सकें और उस पर फंड एलोकेट करके उस पर पेमेंट वाउचर बना सकें। तो दोस्तों अब हम नई स्टेप, इसके आगे की स्टेप सीखने जा रहे हैं। इसके पहले आप ध्यान रखिएगा मेरी यूट्यूब चैनल जो है ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखेगी आपको और यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहेगी, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपको पता ही है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है और इससे ही आपको मेरे प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम सीखते, हमने यहाँ से हम गए थे प्लानिंग पर और प्लानिंग से हमने सीख लिया एक्टिविटी से ऐड करके हमने ये सीख लिया कि हम किस प्रकार से एक्टिविटी ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने आज एक बार आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अब क्लिक करेंगे एक्शन प्लान पर। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया एक्शन प्लान पे। जैसे ही एक्शन प्लान पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ रहा है ऐड और मैनेज। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैनेज पे आप यदि क्लिक करेंगे तो मैनेज तो अब एक्शन प्लान होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्शन प्लान है वो चलिए मैं एक बार मैनेज पे क्लिक करके बता देता हूँ। ये देखिए मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ एक्शन प्लान के, फिर हम आगे की प्रोसेस सीखेंगे। देखिए यहाँ आया मैनेज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अब हम प्लान स्टेटस पे जाते हैं। जैसे हमारा प्लान अभी दिखेगा प्लान अप्रूव्ड, क्योंकि हमारा प्लान क्या हो गया है, अप्रूव्ड हो चुका है। तो मैं प्लान अप्रूव्ड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब गेट डाटा पर क्लिक करूंगा। ये गेट डाटा पर क्लिक किया मैंने। ये देखिए जैसे ही मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ गई है। तो ये मैनेज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और यहाँ है रिजल्ट। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, सीरियल नंबर में 1, प्लान टाइप मेन है ना, मुख्य, प्लान स्टेटस प्लान अप्रूव्ड। हम सभी का प्लान अप्रूव्ड हो चुका है। व्यू में यहाँ मैं व्यू कर सकता हूँ। एक्शन में 3 ऑप्शन है, व्यू, मॉडिफाई और अप्रूव। तो देखिए मैं यहाँ व्यू कर सकता हूँ, लेकिन मॉडिफाई और अप्रूव के जगह हमारा कर्सर काम नहीं कर रहा है। हमारा जो माउस है कर्सर है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, मतलब हम अब प्लान को मॉडिफाई और अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम केवल देख सकते हैं। तो जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया व्यू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इसके बाद हमने जो भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जो भी कार्य लिए थे वो यहाँ साफ देखेंगे, सीरियल नंबर, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी टाइप, फोकस एरिया, सोर्स ऑफ फंड, एस्टिमेटेड कास्ट, अमाउंट अलॉटेड रुपीज। ये आ गया क्लियर आपको दिख रहा है। ऐसे सारे आपको कार्य दिख जाएंगे जो आपने, और अटैच फाइल भी दिख जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा जो आपने व्यू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया था। तो ये व्यू पे हम गए तो इस तरह से दिखा। अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के बाद हम फिर से मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। आपको फिर से मेन स्क्रीन दिख रही है। अब दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको ये बिल्कुल पता ही है कि ये मेरी यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन पंचायत। आपको इसमें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और ये पूर्णतः निःशुल्क है। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अब हम मेन चीज समझने आ रहे हैं। अभी हमने एक प्लानिंग पर क्लिक किया, इधर ऑप्शन जो है इसमें से प्लानिंग पर क्लिक किया
और फिर एक्टिविटी पे गए। ठीक है, हमने ऐड एक्टिविटी करना सीख लिया है। और इसके बाद हमने क्या किया, एक्शन प्लान पे गए और मैनेज ऑप्शन सीख लिया कि मैनेज ऑप्शन से हम क्या हो रहा था, केवल एक्शन प्लान व्यू कर पा रहे थे उसको, मतलब ना तो मॉडिफाई कर पा रहे थे और ना ही कोई उस पे हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, हम केवल उसको व्यू कर पा रहे थे। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्शन प्लान पर जाएंगे। हम ये देखिए एक्शन प्लान पे क्लिक कर रहे हैं और अब हम फिर से ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, egramswaraj.gov.in says plan is already approved, this will be a supplementary plan। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, प्लान इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान। मतलब इससे आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे कि हमने जो प्लान एक्शन प्लान एक बार बना चुके हैं वह प्लान क्या हो गया, मेन एक्शन प्लान हो गया, मेन जीपीटीपी हो गई। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल समझ जाइए, यहाँ लिखा रहा है प्लान इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान। मतलब जो अभी हमने देखा था व्यू करके प्लान को, तो वो उसके आगे लिखा भी आ रहा था मेन एक्शन प्लान, मतलब मेन जीपीटीपी थी, तो वो हमने व्यू कर ली। अब यदि हम यहाँ प्लान जोड़ते हैं तो ये कौन सा होगा, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान, ये एक हमारा सप्लीमेंट्री प्लान होगा। ठीक है, इसलिए यही लिखा हुआ आ गया 8 जीपीटीपी पे, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो अब हम वो सब चीजें कर पाएंगे जो कि हमें हमारे पुराने कार्य जो भी छूट चुके हैं वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया 8 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यहाँ लिखा हुआ आ गया साफ साफ 8 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब दोस्तों मैंने अभी जो नई जितनी भी एक्टिविटी यहाँ इंसर्ट करी वो सब यहाँ दिखने लगी है ना। मैंने आपको एक एक्टिविटी का प्रारूप समझाया था, मैंने बाकी सारी यहाँ एक्टिविटीज 8 की है कि अब यहाँ सभी वो एक्टिविटीज दिखने लगी है। जैसे 12 एक्टिविटीज मैंने एक्टिविटी से क्रिएट करी है। किस ऑप्शन पे जाके, आपको पता ही है, प्लानिंग पे गया था, फिर एक्टिविटी पे जाके मैंने ऐड किया था, तो यहाँ से 8 से मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज यहाँ ऐड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 8 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ जाइएगा, ये हमारा सप्लीमेंट्री प्लान है। मेन डेवलपमेंट प्लान हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, मेन जीपीटीपी हमारी बन चुकी है, मेन एक्शन प्लान हमारा बन चुका है और जो कि अप्रूव भी हो चुका है। तो दोस्तों अब हम करेंगे ये सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान रहेगा, सप्लीमेंट्री जीपीटीपी होगी। तो इसके तहत हमारे जो भी कार्य छूट गए हैं उनकी हम पहले एक्टिविटी बनाएंगे, उसके बाद उसका 8 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो ऑप्शन आ रहा है प्रायोरिटी 1 2 3 जो भी हमारा लिखा है, एक्टिविटी नेम आ रहा है, एक्टिविटी टाइप आ रहा है, टोटल कास्ट आ रही है, अमाउंट एलोकेटेड रुपीज। अब इस पे हम समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए और भी ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ फंड एलोकेटेड जो हम अभी करेंगे, इसका यदि हम इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को हटा सकते हैं। यदि हमें लग रहा है कि अभी भी हमने जो एक्टिविटी 12 ऐड करी उनमें से कुछ एक्टिविटी हमें हटाना है तो हम इस ऑप्शन से हटा सकते हैं। यहाँ से हम प्लान को एक्टिविटी को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद यह है सेट प्रायोरिटी, हम इसमें भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि नंबर पहले पे कौन सी एक्टिविटी करना है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो भी नई एक्टिविटी मैंने जो इंसर्ट करी वो यहाँ आपको साफ साफ दिख रही है। जैसे मुझे लगा कि यार जो मैंने पहले मेन एक्शन प्लान बनाया था, मेन जीबीटीपी बनाई थी, उसमें मेरे कुछ कार्य महत्वपूर्ण कार्य रह गए हैं जो कि मुझे कार्य करना है ग्राम पंचायत में और मैं उस एक्शन प्लान में नहीं जोड़ पाया था। तो वो अब मैंने उनकी को जाकर प्लानिंग पर जाकर एक्टिविटी में ऐड करके वो सभी एक्टिविटी यहाँ ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी आपको दिख रही है, जैसे 12 एक्टिविटी मैंने ये नई ले ली है, ये सभी आपको दिख रही होंगी। अब दोस्तों इसमें क्या करना, हमको जो भी हमको जितनी भी इसमें से एक्टिविटीज लेना है उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ फंड एलोकेशन पे हम जाएंगे। ठीक है, फंड एलोकेटेड पे आपको पता ही है, जैसे हम फंड एलोकेटेड पे जाते थे तो हमारे सामने इस समय इस तरह से स्क्रीन आती थी, फंड डिटेल्स, ये सभी एक्टिविटी नेम, फाइनेंशियल टारगेट, रुपीज कितना, एक्टिविटी आउटपुट। दोस्तों इसमें क्या कौन सा अमाउंट देखेगा आपको, जो आपका अमाउंट इस 19-20 के बाद शेष रह गया है, जो भी 14 वो यहाँ भी अमाउंट दिख रहा है।
आप यदि चाहें तो उसको जो हमारे रिसिप्ट वाउचर के तहत जो ऐड करेंगे वो भी यहाँ शो होने लगेगा। तो आप इतने अमाउंट में से ही यहाँ एलोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एक्टिविटी 4000 दे रहा हूँ तो यहाँ एलोकेटेड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एलोकेट पे क्लिक करूंगा तो 4000 यहाँ एलोकेट हो गए। तो आप जो रिसिप्ट वाउचर से भी जो अपने जो रिसिप्ट वाउचर से 14th 5th की राशि को ऐड करेंगे वो भी यहाँ शो होने लगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज को यहाँ फंड एलोकेटेड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारी वही प्रोसेस रहेगी जो हमने पहले करी थी। जैसे अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, हमारी ग्राम सभा को का जो कार्यवाही पंजी है उसकी हमें पीडीएफ बनाना है। और पीडीएफ भी कैसी, जो कि लेस देन 2 MB, 2 MB से कम हो वो पीडीएफ यहाँ हमें बनाना है। तो ये चूज फाइल करके वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप दोस्तों आप सभी को पता है हमने पहले भी करा था इंक्लूड एक्टिविटी। तो यहाँ से हमारी और भी एक्टिविटी है तो हम इस पे क्लिक करके वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे ताजी मैंने ये 12 एक्टिविटी नहीं ये दिख रही है, इसका सेव कर सकते हैं। और डायरेक्ट यदि आपको सप्लीमेंट्री प्लान बनाना है तो आप यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, तो इस पे क्या होगा, डायरेक्ट हमारे अप्रूव होने पर प्लान दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे जैसे अभी मुझे सप्लीमेंट्री प्लान नहीं बनाना है, लेकिन जैसे आप जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। आपको यदि अभी लग रहा है तो आप सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे आप क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सीधे सीधे आपका जो सप्लीमेंट्री प्लान है वो यहाँ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम वापस होम बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं होम बटन पर गया। ठीक है, इस तरह हम फिर से होम स्क्रीन पर आ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी प्रोसेस रहेगी, हम फिर से जाएंगे प्लानिंग ऑप्शन पर। ये देखिए मैं प्लानिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें दूसरा ऑप्शन था एक्टिविटी। आपको मैंने समझा ही दिया कि जो भी आपको नई एक्टिविटी ऐड करना है, जो आप पहले नहीं कर पाए, वो आप ऐड ऑप्शन पर जाके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि एक्शन प्लान पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने पहले मैनेज ऑप्शन समझा। मैनेज ऑप्शन से हम केवल पुराना हमारा मेन जो एक्शन प्लान था वो व्यू कर पा रहे थे, केवल देख पा रहे थे। उसके बाद ऐड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया था तो हमारा सप्लीमेंट्री प्लान यहाँ ऐड होगा, जुड़ेगा। वो पहले ही हमको बता दिया है कि आपका मेन जो एक्शन प्लान है वो बन चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है। अब आप सप्लीमेंट्री प्लान को यहाँ जोड़ सकते हैं। तो फिर हम ऐड पर ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे। ठीक है, ऐड ऑप्शन पर। अब दोस्तों क्या होगा, आपको फिर से उस प्लान को वहां से हमने सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल दे दिया है। अब हम फिर से किस पे जाएंगे, मैनेज ऑप्शन पर। ये देखिए मैं मैनेज ऑप्शन पर गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने फिर क्लिक किस पे किया, हम प्लानिंग पे गए, हम फिर एक्शन प्लान पे गए। और एक्शन प्लान में हम ऐड तो कर ही चुके थे, हमने क्लिक किया मैनेज ऑप्शन पर। ठीक है, अब हमने एक्शन प्लान पे गए और मैनेज ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैनेज ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया मैनेज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अब यहाँ लिखा रहा है प्लान स्टेटस। तो देखिए दोस्तों, प्लान अप्रूव्ड पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो मेन एक्शन प्लान है, जो मेन जीपीटीपी है, वो हमारे सामने आ जाएगी। हम इस पे अभी हमने क्लिक किया था और फिर यहाँ से गेट डाटा किया था तो हमारा मेन एक्शन प्लान हमारा सामने दिखने लगा था। मेन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीटीपी दिखने लगी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यदि हमने केवल सेव किया है, जो न्यू सप्लीमेंट्री प्लान बनाया है, केवल सेव किया तो यहाँ दिखेगा वो प्लान पेंडिंग में और हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। यदि हमने सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल क्लिक किया है, सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, तो वो यहाँ दिखेगा प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ दिखेगा, हम गेट डाटा करेंगे और वो अप्रूव करने का पूछेगा। जैसे यहाँ दिखेगा अप्रूव करने का, आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे और प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने सीखा कि हम किस तरह से हमारा जो मेन एक्शन प्लान तो बना हुआ है, हम उसमें कैसे सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान, सप्लीमेंट्री जीपीटीपी जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये हमारे अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या जा रही होगी कि जब हमने जीपीटीपी बनाई तब हो सकता है कि हमसे कई सारे महत्वपूर्ण कार्य छूट गए हों। तो हम अब उन कार्यों को किस तरह लें और उनकी सारी प्रोसेस कर सकें, हम टीएस एएस फंड उसको एलोकेटेड कर सकें, सभी चीजें कर सकें और उसके बाद उस पर पेमेंट वाउचर बना सकें। तो दोस्तों ये हमने सीखा आज। तो ये हम सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान बना के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे पूरी प्रोसेस कर लेंगे। आपको बाकी पता ही है कि इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, वो मैंने मेरे बाकी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। किस प्रकार से हम यहाँ पे जो प्लान अप्रूव हुआ था उसके कार्यों को किस तरह से हम यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में करते हैं, टीएस अप्रूव करना, एएस अप्रूवल, फंड्स ईयरमार्क, प्रोसेस रिपोर्टिंग, ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही। उसके बाद वाउचर ट्रांजैक्शन भी सीख चुके हैं। तो वो सारी प्रोसेस करके आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और आपको इस संबंध में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी प्रकार के बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दोस्तों ये आप बिल्कुल याद रखिए कि ये मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये पूर्णतः निःशुल्क है और इसी से आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह आपने सीखा कि हम कैसे एक सप्लीमेंट्री डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं, जीपीडीपी बना सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। और हमारे छूटे हुए कार्यों को हम वापस से ले सकते हैं और उस पे पेमेंट वाउचर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।